भारत पर ट्रंप भरपूर टैरिफ लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। असल वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, दो बातें बड़ी क्लैरिटी से होती है जब आप बोलते हैं ना सिर्फ भारत पर नहीं लगा रहे हैं। दो ही कंट्री हैं पूरी दुनिया में, दैट इज ब्राजील और हम, जिनके ऊपर उन्होंने 50% लगाया। क्यों? क्योंकि यही वो दो कंट्री हैं जो ब्रिक के अंदर टोटली डिमांड कर रही हैं, इंसिस्ट कर रही हैं, बढ़ चढ़ कर बोल रही हैं कि वर्ल्ड में एक ऑल्टरनेट करेंसी आनी चाहिए या डॉलर को रिप्लेस करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। और इन्हीं दो कंट्रीज पर एज अ प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं 50% है। इवन मैं तो कह रहा हूं कि चाइना भी उसका उतना बड़ा एनिमी नहीं है जितना कि वो इस समय हमें दिखाने की कोशिश है। बात आती है 4 फोन की। आपने पूछा कि क्यों नहीं उठा रहे हैं? भाई मेरी मर्जी, नहीं उठा रहा। भाई आप एक बात बताइए, मेरे 50 काम है, आपने ये टैरिफ का भी काम दिया, मैं बिजी हूं भाई, मैं बेला नहीं बैठा हूं आपके अच्छा एक बात बताइए, चलिए मैंने फोन उठा लिया, आप ट्रंप बन जाइए, मैंने हाँ बताइए सर क्या बताना चाहते हैं? यही तो बताएगा कि भाई साहब मैं टैरिफ लगाने वाला हूं। बोले मेरे को पता है, आपने लिख कर दे दिया है, आपने बोल दिया है, बढ़ चढ़ कर बोल दिया है। उसके बाद क्या बोल सकता है? बोले देखो जब आप जा रहे थे साइप्रस तो मैंने आपको बोला था यहां से रुकते हुए जाना, आप नहीं गए रुकते हुए। बोले भाई मेरे पास टाइम नहीं था। बोले नहीं आपने तो साइप्रस को मेरे से बड़ा बना दिया। अगर यूएस प्रेसिडेंट किसी को बोल दे आने के लिए तो भाई साहब पाकिस्तान तो रेंग कर भी पहुंच जाएगा अगर जहाज नहीं चल रहे होंगे, वो स्विमिंग करके पहुंच जाएगा अगर शिप नहीं चल रहे होंगे। तो पाकिस्तान की हाल है ना। हम एक और पाकिस्तान नहीं बना सकेगा एज फार एज यूएस इज कंसर्न्ड। उससे भी बड़ी बात, मेरी कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ यूएस से नहीं है। ये जो एक बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए साइप्रस भी उतना ही बड़ा है जितना कि आप हो। वहां पर ट्रंप को शायद मिर्ची लग गई होगी कि देखिए एक छोटे से देश के जाने के लिए उसने हमें सेक्रीफाइस कर दिया या हमारे को इंसल्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो एक ये ईगो भी हर्ट होती है इसमें, कोई मैं मानता हूं ईगो होती है, और ट्रंप जैसे आदमी में तो बहुत ज्यादा ईगो होती है। आती है बात जो ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। कौन सी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हो? कौन सा पसीना बहा रहे हो? कौन सी ऐसी चीज है जो कल सवेरे आप प्रोड्यूस कर पाओगे? और कौन सी ऐसी चीज है जहां मुझे आप घुटनों पर ला पाओगे? देखिए हम भी एक राइजिंग इकोनॉमी है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पाकिस्तान की तरह घूम रहे हो कि कोई पैसे दे दे। इस समय जो है ज्यादा बड़ी बात यह है कि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, ट्रंप को सबसे बड़ी चोट यह है कि यस, एक तो मेरे पास आए नहीं, मैंने पब्लिकली बोल भी दिया, दूसरा मैंने पब्लिकली बोल दिया मैंने आपका युद्ध रोका है, वो भी आपने डिनाई कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं मैं फोन करे जा रहा हूं, आप बात नहीं कर रहे हैं। देखिए ये एक पर्सनल डायनेमिक्स जो है ना वो काम करती है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि एज अ इंडिया हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं। हम इस पर स्मूथली अपने हिसाब से अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को रखते हुए इस पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो मेरा अपना आकलन है एज अ डिप्लोमेसी, दिस इज योर बेस्ट प्रोसीजर। किसी ने मेरे को कल बोला कि आपकी डिप्लोमेसी फेल हो गई, आप ट्रेड डील नहीं कर पाए। भाई साहब चलो मैं तो नहीं कर पाया। अरे यूएस तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, तुम तो महापंडित बताते हो अपने आप को डिप्लोमेसी में, तुम तो दादागिरी में भी अपने आप को महापंडित समझते हो। आप बता दीजिए आपकी डिप्लोमेसी क्यों नहीं फेल हुई कि आप मेरे से ट्रेड डील कर पाए या मेरे से करा पाए? ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि वो फेल हो गए। और अगर आप दोनों चीजों को मिला लीजिए, उसने बोला था मैंने ट्रेड का थ्रेट दिया था। भाई साहब ट्रेड का थ्रेट दिया, ना ट्रेड थ्रेट हुआ ना तुम्हारा वो क्या बोलते हैं सीज फायर हुआ। सीज फायर भी हुआ तो इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया क्लैरिटी के साथ कि भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हम अपनी मर्जी से अपनी चीजें डिसाइड करेंगे। आज भी आप देख रहे हैं हो यही रहा है कि हम आपकी ट्रेड डील जो सो कॉल्ड आप बोल रहे थे वो तो कभी ग्राउंड पे आई नहीं। तो इसमें डिप्लोमेटिक फेलियर मेरा है क्योंकि मैं छोटे कंट्री हूं, मैं अपकमिंग कंट्री हूं। भाई साहब आप पंडित जी ये बताइए कि आपके क्या चेहरा रह गया पूरी दुनिया में कि जिस चीज के ऊपर आप फक्र करते थे, ढोल बजाते थे, आप वहां फेल नहीं हुए? आप मुझसे ज्यादा फेल हुए। मेरी तो शायद कम इंसल्ट हुई होगी, आपकी ज्यादा इंसल्ट होगी एज फार एज यूएस इज कंसर्न्ड। मानता हूं मैं अफेक्टेड हूं, लेकिन मैं वो अफेक्टेड आदमी हूं जो कि खून पसीने से अपने आप को ऊपर लाया हूं, और अगर कोई दबाएगा तो मैं उससे भी उभर सकता हूं। और हमें पता है कि हमारे देश के लोगों ने कितनी मेहनत की है, उनकी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। आप अर्थशास्त्री हैं आकाश सर, लेकिन एक चीज समझना चाहूंगी कि ट्रंप क्या ये चाहते थे कि आसिम मुनीर की तरह प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंच जाए? जो बात अभी सर ने कही कि जाएं भाई फोटो खिंचवा लें और उसके बाद सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन पीएम जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। देखिए एक चीज है, पाकिस्तान पे चाहे वो 10% लगा दे, 100% लगा दे, 200% लगा दे, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक्सपोर्ट करता ही क्या है, वो भेजता ही क्या है। मैं अगर आपको लिस्ट बनाऊं तो हैरान हो जाएंगे। हिंदुस्तान की जहां तक बात है, एक चीज दर्शकों को क्लियर कर दूं, टैरिफ किस पे लगा है? अमेरिका ने अपने इंपोर्टर पे टैरिफ लगाया है। अमेरिका का इंपोर्टर जो इंपोर्ट कर रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान कोई टैक्स नहीं दे रहा। उससे चीज महंगी हो जाएगी, शायद कम खरीदी जाए, बट
वो अमेरिका की अपनी इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। और इसका प्रूफ ऑलरेडी आ चुका है। अमेरिका में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां की जनता, वहां के इंटेलेक्चुअल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं टैरिफ्स के अगेंस्ट कि आप कहां हमें ले आए हो, क्योंकि वो अमेरिका जो इन्फ्लेशन से बहुत बुरी तरह परेशान है, वहां इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो हो ही नहीं सकता। सबसे पहली बात, कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लैंड बहुत ज्यादा है, ना ही उनके पास वो टेक्नोलॉजी है। अब अगर सोचिए आप दूसरे तरीके से, अमेरिका में डिफेंस के अलावा और मैन्युफैक्चरिंग उनकी है किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है अमेरिका। तो आज की तारीख में अमेरिका जो हम जानते हैं, यहां बैठ के हमें ये इंप्रेशन है कि सबसे पावरफुल इकोनॉमी, पावरफुल जरूर है, बट आज की तारीख में वो कामयाब इकोनॉमी नहीं है। दर्शकों को बता दूं, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर्स तक अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही है। तो टेक्निकली अमेरिका रिसेशन में रहा है। वहां एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग का, कि सरकार कितना कर्जा ले सकती है। अमेरिका की हालत इतनी खराब हो गई थी, वो डेट सीलिंग सस्पेंड करके उससे ज्यादा कर्जा लेना पड़ा। आज आप जीडीपी ग्रोथ देखिए, जनवरी टू मार्च 2025 मेरे हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ है 7.4%, अमेरिका ही क्या है -0.3%। तो किसका मुकाबला कर रहे हो आप? और टैरिफ के बाद का डेटा बताता हूं, अप्रैल 2025 2.36 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन हमने किया है, रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। मई में 2.01 लाख करोड़, 80,000 से ऊपर हमारा सेंसेक्स चल रहा है। इनकम टैक्स कलेक्शन 16 मार्च 2025 16% की ग्रोथ है। आप देखिए तो इसे कौन से डेटा में हिंदुस्तान का मुकाबला कोई कर पा रहा है। 2020 के बाद ग्लोबल स्लोडाउन है। ग्लोबल स्लोडाउन में सैल्यूट करूंगा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम को कि हमारी इकोनॉमी थ्रू आउट दिस 5 इयर्स दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही है। चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना खुद डिफ्लेशन का शिकार है। हालात ये, चाइना में लोगों के पास पैसे नहीं है जाके सामान खरीदने के लिए। जापान जनवरी टू मार्च में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दे दी है। जर्मनी, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, 2023-2024 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। अरे भाई साहब, हम दुनिया के चमकते सितारे हैं। आज चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम कर रहा है, आप क्यों हमसे दूर जा रहे हो? थोड़ा सा रियलिटी चेक कर लो। वही तो, आज शायद वही बर्दाश्त नहीं हो रहा है, शायद वही बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसी वजह से साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। रविंदर सर, एक बात आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ट्रंप ने जिस टैरिफ का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने के लिए किया है, अब कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में उनको ही उसका नुकसान हो जाए, जो होता भी दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका से भी आवाजें उठ रही हैं कि भारत अच्छा दोस्त है, उसे दूर मत करो। नहीं, श्योर, इसमें देखिए 2 चीजें हैं। एक तो आप कह रही हैं टैरिफ का इम्पैक्ट अमेरिका में, और भारत अच्छा दोस्त है उसे दूर मत करो, वो तो हो गया जियोपॉलिटिकल मामले में। एब्सोल्युटली राइट, भारत अच्छा दोस्त है, चाइना को काउंटर ना भी करने को तो डेमोक्रेसी को स्प्रेड करने में, बफर करने में एब्सोल्युटली यस, राइट। जियोपॉलिटिकली यस, वो चल रहा है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर विदाउट डाउट ये भी चल रहा है, टैरिफ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और ट्रंप जिस हिसाब से भारत से रिश्ते भी ले रहा है उनको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बात यह कि अमेरिका में ये सब चीजें हो रही है, पर ट्रंप अगले 3.5 साल कहीं जाने नहीं वाला, किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। अगले 4 साल तक ये वहां पर है। जितने भी लोग सड़कों में आ जाए, क्या है, प्रोटेस्ट व्हाटएवर, राइट, ये अपना रास्ता चलाते रहेगा। तो अगले 3-4 साल ये है भारत को, अगेन यस, आई थिंक अगेन शैलेंद्र जी वॉज सेइंग वेरी नाइस थिंग। मैं कई बार कहता हूं, हमें डक डिप्लोमेसी रखिए, ज्यादा रिएक्ट मत करो अमेरिका को। ऊपर से शांत रहो, जैसे बत्तख पानी में तैरती है, शांत है। पीछे बैकरूम जितना मर्जी अमेरिका के साथ बातें करो, नेगोशिएट करो, लड़ो झगड़ो, बट प्रोसेस कायम रहो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत अहम है, जरूरी हैं दोनों देशों को, इसमें कोई शक नहीं। और जहां तक बात है कि हम जितनी बड़ी इकोनॉमी है, असलियत आप ये समझिए, भारत की आज पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा, ये नहीं देश की 4 ट्रिलियन है, पर कैपिटा, हर इंसान भारत में साल के $3,000 है पर कैपिटा जीडीपी। अमेरिका की $70,000 है, इंग्लैंड की $50,000 है समथिंग, और सम सच बिग नंबर्स। तो हमें जो कंपैरिजन करना है, इसमें नहीं करना कि हम तीसरे नंबर है, चौथे पे, हमें देखना है कि एक एवरेज आम आदमी कितना उसका लाइफ का क्वालिटी बढ़ रहा है। सो ओके, नाउ बैक टू अमेरिका। अमेरिका में टैरिफ का जो ट्रंप का जो कैलकुलेशन है, भाई जो वो कर रहा है वो भी अंधाधुंध नहीं कर रहा है, उसके भी एडवाइजर्स है। वो गलत चाहे वो बात अलग है, गड्ढे में जाएंगे शायद ये, या सूरज बन जाएंगे। पॉइंट इज, उनका ये मानना है कि हम टैरिफ इकट्ठे करेंगे, एंड एब्सोल्युटली राइट, ये जो टैरिफ है ये अमेरिका के इंपोर्टर ही पे कर रहा है, राइट। साल में इनका टारगेट है $600 बिलियन, हमने टैरिफ इकट्ठा कर लिया, 10 साल में 6 ट्रिलियन, ये इकट्ठा सरकार पे पैसा आ रहा है। उधर जहां जहां सेक्टर्स में प्रॉब्लम्स हो रही है, इंडस्ट्रीज में, ऑटो इंडस्ट्री में, उनको ये इसी पैसे से सब्सिडी देंगे, राइट। इस समय जो नए कार बायर्स हैं अमेरिका में, कारों की कीमतें बढ़ रही हैं, बट कार के लिए जब आप लोन ले रहे हैं अमेरिका में, इस समय
लोन के इंटरेस्ट कम कर दिए गए, सरकार कह रही है मैं सर सब्सिडी बहुत दे से रही हूं सवाल तुम्हारी हैं EMI जिनके के जवाब interest आप लोगों से जानने हैं। आसान भाषा में क्या कहें इस टैरिफ को, भारत के लोगों पर उसका क्या असर पड़ेगा, या जो अमेरिका में भारत के लोग रह रहे हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा?